दोस्तों आज मैं हूँ फिलहाल अभी वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे, और मैं बता दूँ कि आज हम लोग की जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो वाराणसी कैंट से स्टार्ट होने वाली है। और आज मैं पहली बार पुरानी दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। और दोस्तों बता दूँ कि मैं जो ट्रेन जो हम लोग की है वो ट्रेन है मालदा न्यू दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस। और देखते हैं कि फरक्का एक्सप्रेस में कौन सी लोकोमोटिव लग के आ रही है। इतनी तो पता है कि वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ आएगी। और दोस्तों देखिए अभी हम लोग की ट्रेन है वो वाराणसी कैंट अभी नहीं पहुंची है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंच रही है। और बाकी दोस्तों फरक्का एक्सप्रेस की बात की जाए तो फरक्का एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 03413 और ये हफ्ते में 3 दिन चलती है। और जो वाया फैजाबाद वाली जो फरक्का एक्सप्रेस है वो हफ्ते में 4 दिन चलती है। और जो न्यू फरक्का एक्सप्रेस है जो अमेठी और प्रतापगढ़ के रास्ते चलती है वो हफ्ते में केवल 2 दिन चलती है। और फरक्का एक्सप्रेस की बात की जाए तो केवल जो न्यू फरक्का एक्सप्रेस है वो केवल LHB कोच में चली है जो वाया प्रतापगढ़ और अमेठी के रास्ते चलती है। और बाकी ये जो 2 फरक्का एक्सप्रेस हैं जो वाया फैजाबाद और जो वाया सुल्तानपुर के रास्ते जाते हैं वो अभी ICF कोच में ही है। और भाई साहब हावड़ा के WB4 लोकोमोटिव के साथ दोस्तों हम लोग की कोच रही वो D1। कहाँ है दोस्तों हम लोग की ट्रेन डिपार्चर चल चुकी है। बिल्कुल 5 मिनट की देरी से हम लोग निकल चुके हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से। और चलिए आप लोग देखिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से उसका डिपार्चर। TTM में बात किया हूँ, 1 नंबर मेरा दोस्तों प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे लगी है काशी एक्सप्रेस जो गोरखपुर से चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक जाती है। और यहाँ खड़े हैं 2 वेब 5 गाजियाबाद के। ये रहा कानपुर का WP7 लोकोमोटिव के साथ काशी एक्सप्रेस। गाजियाबाद का WP5। सामने देख सकते हैं मिरर वगैरह काफ़ी नेट एंड क्लीन है। और बाथरूम वगैरह की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। बाथरूम की कंडीशन भी बहुत अच्छी है दोस्तों। और मिरर वगैरह काफ़ी नेट एंड क्लीन है। पानी वगैरह सारा कुछ आ रहा है। दोस्तों हम लोग मिलते हैं कुछ हाई स्पीड एक्शन के साथ। और बाकी फरक्का एक्सप्रेस की बात की जाए तो एक ये लंबी दूरी वाली एक ट्रेन है जिसके स्टॉपेज भी बहुत अधिक है। और देखते हैं कि दिल्ली सही टाइम पे पहुंचाती है या फिर लेट टाइम पर। ऊपर है अपर बर्थ और नीचे रहा लोअर बर्थ, और सामने साइड अपर बर्थ और ये रहा लोअर बर्थ, साइड लोअर बर्थ।
दोस्तों फरक्का एक्सप्रेस की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी फरक्का एक्सप्रेस है और काफ़ी मेंटेन भी है ये सेकेंड एसी। और स्पीड की बात की जाए तो भाई स्पीड आपके सामने ही है स्पीड। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जौनपुर सिटी, जिसका स्टेशन कोड है JOP। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 3 है। हम लोग की ट्रेन सबसे लास्ट प्लेटफॉर्म पे आई है, वो भी प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे। और हम लोग की जो ट्रेन है वो बिल्कुल 20 मिनट की देरी चल रही है। और चलिए हम लोग देखते हैं आशीष का डिपार्चर। ये पुरानी दिल्ली से चलकर और मालदा टाउन की जा रही है। और हम लोग पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण नगर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे मैं बता दूं नंबर प्लेटफॉर्म 2 है। हम लोग की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे पहुंची है। हम बाहर खड़े हैं, गेट मार रहे हैं। दोस्तों ये हम लोग पहुंच चुके हैं 16 मिनट की देरी से सुल्तानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SLN। और यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 4, जिसमें हम लोग की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म संख्या 4 पहुंची है। और सुल्तानपुर जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो प्रतापगढ़ लखनऊ के लिए निकल जाती है और दूसरी लाइन पे हम लोग आ रहे हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिपार्चर। दोस्तों यहाँ से हम लोग लिए नमकीन वगैरह और चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं इसका डिपार्चर। दोस्तों ये लोग हम लोग पहुंच चुके हैं अकबरगंज रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है AKJ। और यहाँ पे नंबर प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 2 है। और भाई साहब ये पिछले 6 घंटों से चल रही है और अभी तक ये ट्रेन जो है वो लखनऊ नहीं पहुंची है। और पहली बार पता नहीं मैं कौन सी ट्रेन फरक्का एक्सप्रेस को मैं वोट कर लिया हूँ कि वो बहुत ही एक ऐसी ट्रेन है कि स्टॉपेज तो समझ जाइए भर भर के दे रहा है। और बाकी जो स्टेशन है ट्रेन उसके आगे लग रही है, बाकी आप देख सकते हैं। ये रहा मेरा कोच। बाकी भाई साहब मैं बता दूं कि फरक्का एक्सप्रेस में अगर आप ट्रेन जर्नी कर रहे हैं तो आप खाने पीने की जो सामान चीज़ है वो आप अपने घर से ही कैरी करके लाइए, वरना आपको ट्रेन में तो पहली बात तो पेंटी कार वगैरह नहीं है, अगर मिलेगा भी तो बहुत वो आपको कॉस्टली रेट पे मिलेगा। और चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं इसका डिपार्चर। बाकी तो भाई धूप में इतना तेज़ धूप है कि जर्नी करना ही बहुत समझिए बहुत ख़राब है। दोस्तों अकबरगंज रेलवे स्टेशन से फरक्का एक्सप्रेस का ट्रेन डिपार्चर देखिए आप लोग।
পাপুরে করে থাকবি নোংরা দেখ পাগুলো আবার ঝুলাইছে और दोस्तों वहाँ खड़ी है मऊ लखनऊ एक्सप्रेस, मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस। तो दोस्तों यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं समय से बिल्कुल 5 मिनट देरी से लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है LK। और यहाँ पे हम लोग की जो ट्रेन है वो नंबर और प्लेटफॉर्म 5 पे आई है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ से इसका डिपार्चर। और बाकी भाई साहब में हम लोग बता दें कि जो फरक्का एक्सप्रेस है, मतलब कहने तो नहीं चाहिए, वरना फरक्का एक्सप्रेस में कभी आप लोग ट्रेवल वगैरह ना करें, क्योंकि ये इतनी लेट ट्रेन है कि इसको बताया नहीं जा सकता। और बाकी आप लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल हम लोग 7:10 पे हम लोग राइट टाइम यहाँ से डिपार्चर ले चुके हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से। और आप लखनऊ चारबाग के इंटर में आप देखेंगे कि मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस भी लगा रहेगा। और चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं इसका स्कीप। 1 हफ्ते 4 दिन हाँ सब घर में है। हाँ दूसरी ट्रेन से टिकट ट्रेन कब कल ही है। तो दोस्तों हम लोग 12 मिनट पहले पहुंच चुके हैं उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है ON। और मैं बता दूं कि हम लोग की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे पहुंची है। और उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और समझिए उन्नाव को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक 12 मऊ के लिए लाइन निकली है। और हम लोग बढ़ चलेंगे कानपुर की तरफ। और बाकी भाई साहब मैं फरक्का एक्सप्रेस की जर्नी एक्सपीरियंस बताऊं तो नत पूछिए। और कभी भी बुलाकर आप कभी भी फरक्का एक्सप्रेस से कभी भी आप लोग ट्रेवल भी नत करिएगा। अगर आप फरक्का एक्सप्रेस से अगर आप ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं तो आपको बहुत, अगर आप AC वगैरह में भी कर रहे हैं तो फिर भी आपको दिक्कत रहेगी, क्योंकि फरक्का एक्सप्रेस भाई मैं क्या बताऊँ, मैं तो आज पहली बार फरक्का एक्सप्रेस में मैं यात्रा कर रहा हूँ। लग ही नहीं रहा है कि मैं किस ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ। सारा इतनी बोकस, क्या यार, ऐसे भी कोई बोकस कोई ट्रेन बनानी चाहिए, रेलवे को नहीं बनानी चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर कुछ ट्रेनें कुछ स्किप यहाँ से हो रही हैं, क्योंकि ये जो लाइन है जो हमारे बगल में है वो डाउन मेन लाइन है। और हम लोग की जो ट्रेन है उस पर खड़ी है 2 पे, वो मेन लाइन है। और दोस्तों उन्नाव आई है और उन्नाव के समोसे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं तो पहली बार तो टेस्ट कर रहा हूँ। और बाकी उन्नाव के समोसे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों कानपुर सेंट्रल प्रयागराज रामबाग पैसेंजर को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं।
दोस्तों हम लोग के सामने खड़ी है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। और बाकी दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं समय से बिल्कुल 10 मिनट पहले कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CNB। और यहाँ पे हम लोग की जो ट्रेन है वो बिल्कुल राइट टाइम पे आई है और 10 मिनट बिफोर भी आ गई है। और दोस्तों हम लोग की कानपुर सेंट्रल की बात की जाए तो नंबर और प्लेटफॉर्म 10 है। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस और ये हाई कैपेसिटी वैन। और दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं साहिबाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SWV। और यहाँ पे मैं बता दूं कि दोस्तों मतलब रात को इतनी टेम्परेचर इतनी हाई हो गई थी AC का कि मतलब कई सारे यात्री तो सो भी नहीं पाए और मैं भी शायद नहीं सो पाया हूँ। और बाकी हम लोग की ट्रेन है वो डिपार्चर कर चुकी है। और चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से इसका डिपार्चर साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं मतलब दिल्ली वगैरह इतनी जल्दी पहुँचने वाला हूँ। আমাদের আগে टाइम से बिल्कुल 10 मिनट पहले हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DLI। और मैं यहाँ पे बता दूँ मैं यहाँ पे पहली बार आया और इसका
इसका नंबर और प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 16 है और हम लोग की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे पहुँची है। और तो अभी भी मतलब अभी गाजियाबाद से भी खड़ी है कैफियात एक्सप्रेस, वो भी प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे आएगी। और तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा रहा आप लोग को जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।